हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। मैं विजय शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए है और बेसिक कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है कि उसमें आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, स्टोरेज, डाटा मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट, कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्या चीजें ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये क्या है, क्या चीज ये कंप्यूटर के अंदर। तो ये सारी ही इस चीज को हम समझने वाले हैं। तो आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, जो बिगिनियर्स है जिनको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, और खासकर वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो फिलहाल कंप्यूटर नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं। वो भी अपना जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाएं आपको कुछ ना कुछ वहां इस तरह का दिखेगा, दिस पीसी। पहले इसका नाम माई कंप्यूटर होता था, अब इसका नाम दिस पीसी है। ये आप स्टार्ट बटन से भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं अगर आपके पास विंडो 11 है। और अगर उस तरह से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी उस लेवल पे ढूंढने की, तो आप सर्च बटन पे जाना अपने कंप्यूटर के अंदर और आपको ये चीज मिल जाएगी। एक्चुअल में ये जो जगह है ये है जहां पर आपका डाटा और पूरे कंप्यूटर का जो हिसाब किताब है, जहां ये स्टोर रहता है, जो भी डाटा है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब डाटा और इंफॉर्मेशन मैंने आपको अगर बताया होगा तो डाटा इज दी एवरीथिंग। मतलब आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो ये जो कुछ भी आप मेरे सामने देख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जो कुछ भी है, चाहे वो इमेजेस है, फाइल है, सॉन्ग्स है, वीडियोस है, वो हर चीज डाटा है। आपके मोबाइल के अंदर जो फोटोज है वो भी डाटा है। वो सारा ही सारा हम डाटा के अंदर ये सारी चीजें आती है। और अगर इसको थ्योरेटिकली हमने देखना है, हमारे मैंने चैनल पे वीडियोस बनाए हुए हैं इसके भी, तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी देख सकते हैं। सो बात करते हैं कि जब आप दिस पीसी ओपन करते हैं, ये जो आपके कंप्यूटर में होगा, जब आप ये ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। इसको हम विंडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक विंडो की तरह ही है और इसलिए इसको बोला जाता है विंडो। फिलहाल हम इसको ये कह सकते हैं एक्सप्लोर विंडो है, जिसपे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डाटा को। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आपने डेफिनेशन सुना होगा कंप्यूटर का, पढ़ा होगा। आज उसका मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि उस डेफिनेशन का प्रैक्टिस में क्या उसका एक्चुअल में मतलब है। आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर डाटा। अभी बहुत लंबी है ये, अगर मैं अपने वाली बताऊं तो काफी लंबी होगी। आप पूरा सुन लीजिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर डाटा, कैलकुलेट, in which we can store data, calculate, manipulate data and information। अगर हम इसको सही तरीके से बोलेंगे, आप दोबारा से एक बार सुनिए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर, यहां से ये शुरू होगा, इन विच वी कैन स्टोर, कैलकुलेट, स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैन्युपुलेट कर सकते हैं, अरेंज, मैनेज, शेयर, एक्सेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये इसका डेफिनेशन हुआ। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है मैंने भी अभी उसको आसान बनाने के लिए। इसमें जो पहला हमारा पॉइंट है वो है स्टोर, कि इन विच वी कैन स्टोर। हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपने ये सुना होगा और आप करते भी है, लेकिन वो होता कैसे है, वो काम कैसे करती है चीजें, कहाँ वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो आज आप इस वीडियो में वो सारा जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपने दिस पीसी ओपन किया, ये बिगिनर्स के लिए, ये मैं आपको बताते चलूं, बाकी जो एक्सपर्ट है वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, दैट्स ओके। डिवाइस एंड ड्राइव्स, ये जितना भी हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ सी लिखा है, विंडोज सी, डी, ई, एफ और वी, ये अलग अलग ड्राइव्स बनी है। उन ड्राइव्स के अंदर ये इनको हम एक्चुअल में ड्राइव बोलते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम जाएं इसमें तो हम इसको ड्राइव बोलेंगे। ये है क्या चीज? आपने जैसे फोन मेमोरी देखी होगी ना, आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि जैसे आपने फोन मेमोरी देखी, उसमें मेमोरी कार्ड होता है, उसमें फोन मेमोरी होती है। वो दो तरह का आपके पास मेमोरी मौजूद है मोबाइल में। एक प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बता रहा हूँ। तो उसी तरह का कंप्यूटर के अंदर ये है। आपने सुना होगा आपके कंप्यूटर के अंदर 40 जीबी फोन मेमोरी है, सॉरी मोबाइल के अंदर 40 जीबी मेमोरी है या 80 जीबी है, कोई उसका साइज होगा। ऐसा ही आप यहाँ देख रहे हैं कि 15.6 जीबी फ्री ऑफ 118 जीबी, ये 118 जीबी है। जो एक ड्राइव 118 जीबी है, एक 376 जीबी है, यानी कि 1 टीबी हार्ड डिस्क या 500 जीबी हार्ड डिस्क। ये जीबी केबी ये मैं आपको बताऊंगा, इसको आप गीगाबाइट लेके चले अभी।
फिलहाल इस क्योंकि ये प्रैक्टिकल है तो मैं गीगाबाइट्स के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। ये आपने लेकर चलना है कि जैसे हम किलो 2 किलो हम काउंट करते हैं ना कि भाई 1 किलो 2 किलो कितना है, डाटा कितना है 5 किलो, तो डाटा को कैलकुलेट करना हो, अगर हमने उसको मापना हो, उसको हमने उसकी हमने ये करना हो कि वो कितना है, उसका साइज में हमने अगर देखना हो तो हम उसको साइज में जीबी और केबी इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे किलो 2 किलो टन क्विंटल। ये जो होता है भार के लिए जो हम लेते हैं, डाटा के लिए हम जीबी 1 जीबी 2 जीबी 3 जीबी इस तरह से आपने ये लैंग्वेज सुनी होगी। सो एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। और अगर हम इसकी शुरुआत करें तो ये शुरुआत होती है बिट से, बाइनरी डिजिट हम इसको बोलेंगे। बिट जो है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ साथ में ही, फिर अब जब बात ये शुरू हमने कर ही दी है। सो न्यू पे मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना, आपने यहाँ पर हमने वैसी फाइल का नाम लिखना, हमने नेम, ये मैं एंटर किया। अभी आप जाइए तो आप साइज देखेंगे, इसमें लिख के आ रहा है 0 बाइट। साइज देखना आपने, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 0 बाइट है, यानी कि इसमें अभी आपकी कंप्यूटर का कोई भी या मोबाइल का कोई भी डाटा ये 0 बाइट जब होगा तो वो कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन मैं इसको ओपन किया और यहाँ पर एक ये मैं बिट और बाइट की चीज आपको बता रहा हूँ, एक जनरल आइडिया। ये मैंने ए यहाँ पे टाइप किया और फिर मैं इसको सेव किया। ओके, या फाइल में जाके आप इस तरह सेव कर दीजिए। अब मैं इसको क्लोज करता हूं, वापस इस नेम पे आता हूं। सो आप यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखिए कि साइज आ रहा है यहाँ पे 1 बाइट, 1 बाइट्स। ओके, यानी कि मैंने एक करेक्टर, तो याद रखना कि कंप्यूटर के अंदर एक को सेव करने का जो कंजम्पशन होती है हार्ड डिस्क के अंदर, मेमोरी के अंदर, वो 1 बाइट होती है। ओके, 1024 बाइट्स का आपका 1 किलोबाइट बनेगा। जैसे 1000 ग्राम का 1 किलो बनता है ना, तो वैसे ही 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट बनेगा। फिर 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनेगा। फिर 1024 मेगाबाइट्स का 1 गीगाबाइट बनेगा। फिर 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट बनेगा। और फिर इस तरह से ये कहानी आगे चलती रहेगी। सो अब हमें ओपन किया तो आपको पता लग गया कि एक करेक्टर को सेव करने की कंजम्पशन कितनी है, बाइट है, 1 बाइट एक करेक्टर, यानी कि एक अल्फाबेट को। लेकिन अब मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे ये देख के कि जब हम स्पेस प्रेस करेंगे कंप्यूटर के अंदर, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 बाइट्स लिखा होगा। सो फ्रेंड्स, याद रखना है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं और जो कंप्यूटर को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर आपने याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हम इसमें समझे, सब कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, बाइनरी डिजिट। ठीक है, 8 बिट्स का 1 बाइट बनता है। ओके, 8 बिट्स, बिट्स यानी स्मॉलेस्ट यूनिट, एक बिट का 8 बिट्स का 1 बाइट बनता है। और इसमें थ्योरेटिकल अगर जाना होगा तो आप मुझे बताएं। अभी ये 1 बाइट एक वेक्टर के लिए हुआ, लेकिन हमने स्पेस किया तो यहाँ पर 2 बाइट्स आएगी, यानी कि स्पेस के लिए भी 1 बाइट कंज्यूम होगा। तो ये हुआ फ्रेंड स्टोर। अब ये स्टोर किधर होगा, कहानी आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि बात चली है फाइल मैनेजमेंट की, डाटा स्टोरेज की, कि कंप्यूटर के अंदर कहाँ डाटा स्टोर होता है, किस तरह से आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने देखा नेम है। अभी नेम पे मैं राइट क्लिक किया, इस फाइल पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाना है। आपको डेस्कटॉप का मैं आइडिया दे रहा हूँ। और ये बहुत बार आता है कि बहुत से लोग जो है डेस्कटॉप पे डाटा स्टोर रखते हैं। कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर करप्ट वगैरह हो जाता है या डाटा करप्ट हो जाता है, विंडो करप्ट हो जाती है, सॉरी। तो अगर वो किसी और के पास उसको फॉर्मेट करने के लिए देंगे या फॉर्मेट के लिए या उसमें दोबारा विंडो डलवाने के लिए देंगे, तो होता क्या है, अमूमन मैक्स 80% केस में वो डाटा लॉस हो जाता है। और इन द सेंस कि क्योंकि नहीं आइडिया होता, जो करने वाला है उसको तो ब्लैंक मिलेगा, तो वो उसको मालूम नहीं है। हाँ, बोलेंगे कि डाटा है, लेकिन सी ड्राइव तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और सी ड्राइव का डाटा जो होता है फ्रेंड्स, वो डेस्कटॉप पे आप जो देख रही है, पूरा डेस्कटॉप जो रन कर रहा है वो सी ड्राइव से रन कर रहा है, इतना समझना आपने। अभी जब हम इस फाइल का लोकेशन पे गए तो लोकेशन हम आपको तो आपके लिए ये जो पूरा स्क्रीन आप देख रहे हैं, देखो जो नए हैं उनको नहीं मालूम है मैं डेस्कटॉप किसको बोल रहा हूँ। ये जो स्क्रीन सामने आ रही है ना, कंप्यूटर जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, वेलकम के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने सबसे पहले आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ओके, ये सारी स्क्रीन डेस्कटॉप है, इनको हम आइकन बोलते हैं। ये येलो कलर के इनको हम फोल्डर बोलते हैं। ये सिस्टम आइकन है, सिस्टम आइकन जो पहले से बने हैं, सिस्टम के बने हैं, विंडो बेस्ड जो विंडो के आइकन है ये बना के दिए हुए हम लोगों को, जो कंप्यूटर यूजर है उसको, ताकि वो कंप्यूटर अच्छे से मैनेज करे, मैंने बना दिए हुए, स्टार्ट बटन दिया है। ओके, तो ये मैं बात कर रहा था नेम्स की। अब देखिए सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर एक मार्क भी बना है, ये विंडोज का लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट
विंडो इसके अंदर इंस्टॉल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है, और ये विंडो मैक्सिमम आप नए कंप्यूटर में देखते हैं, इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसी तरह के लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम विंडोज की बात कर रहे हैं। विंडोज के अंदर लोकेशन देखिए आप, सी ड्राइव, यूजर, एचपी, डेस्कटॉप। तो ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल बना है, ये जो नेम करके मैंने फाइल बनाया, और ये सी ड्राइव के अंदर बना है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो विंडो हम इंस्टॉल करते हैं और जो इंस्टॉल हुई हुई होती है, आप जरूरी नहीं कि सी में करनी है, आप डी में भी कर सकते हैं। ये सी ड्राइव के अंदर ये जो है विंडो इंस्टॉल है। हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए विंडोज यहाँ फोल्डर बन के आएगा। ये विंडोज के सारे फाइल्स फोल्डर है, और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम फाइल्स है, यानी कि जो प्रोग्राम आपने इसमें इंस्टॉल किए हैं। बैक करता हूं मैं। तो ये तो होगी सिस्टम ड्राइव। इसमें आपने ज्यादा अभी नए हैं, अगर आप ज्यादा फैमिलियर नहीं है कंप्यूटर से, तो सी ड्राइव का आपने इसको नहीं मतलब ज्यादा कस्टमाइज नहीं करना है। और जो भी आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होगा, बाय डिफॉल्ट वही इंस्टॉल होगा जहां पर विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अभी नया कंप्यूटर होता है तो होता क्या है कि कई बार उसमें एक ही ड्राइव होती है। अगर आपने नया नया कंप्यूटर खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, तो उसमें एक ही ड्राइव होती है। तो हमारे को ना ये पार्टीशंस करनी पड़ती है, इसकी अलग अलग हिस्से बनाने पड़ते हैं। जैसे आप देखिए वी ड्राइव आपने कहीं नहीं देखा होगा, वी मैंने अपने नाम से लेते हुए यहाँ पे इसको वी नाम दे दिया, वैसे ही ठीक है। जनरली आप सी डी ई एफ इस सीरीज में देखेंगे, मैंने वी दे दिया। आप जेड दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, ए टू जेड। बट क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग भी होती है, डिफॉल्ट होता है जो हमें पहले से ही मिला होता है। तो दूसरी सेटिंग होती है कस्टमाइज, जो हम मॉडिफाई करते हैं। तो आप ये समझ लेना कि ये नाम जो है मॉडिफाइड किया हुआ है। तो हमने अलग अलग हिस्से इसके बना दिए। कैसे बनाने हैं ये अलग वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि ये फिर टॉपिक लंबा हो जाएगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बना है। हाँ, जिनको एक नॉलेज इतने लेवल की हो जाए तो उसके बाद उनको वो भी बता सकते हैं कि कैसे हमने करना। हालांकि ज्यादा वो कहानी नहीं है उसमें, मैं बता देता हूँ अभी, अगर समझ आ जाएगा तो ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स की जो सी ड्राइव है जहां विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब बात करते हैं कि मैंने ये क्यों बनाई है। अब होता क्या है कि कंप्यूटर मोबाइल के अंदर ना आपके बने बनाए एक फोल्डर बन जाते हैं अपने आप मोबाइल में, कि व्हाट्सएप की इमेजेस हो गई, जो कैमरा से फोटो खींचा उसकी इमेजेस हो गई। तो अब आपको अगर सीधे तरीके से मैं समझाऊं, ये आप लेके चलो कि ये आपके पास ये एक फोन मेमोरी है। ओके, ये मोबाइल है आपका। उस मोबाइल के अंदर एक ही ये एक हमारे पास ये डाटा है, और ये जो ड्राइव है या स्टोरेज स्पेस या मेमोरी कार्ड या फोन मेमोरी है, आप इसको 40 GB ले लीजिए। अब मोबाइल में और कंप्यूटर का डिफरेंस भी आपको यहाँ पता लग जाएगा स्टोरेज में, और ये कंप्यूटर का है। अभी यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर कंप्यूटर आप यानी कि मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं या कोई दूसरा यूज कर रहे हैं, तो वो बने बनाए फोल्डर आपको दे रहा है। जैसे फाइल मैनेजर आपने देखा होगा। अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि इस तरह से फोल्डर बन जाएंगे, व्हाट्सएप इमेजेस, ठीक है, और कैमरा इमेजेस, ये आपने देखा ही होगा, इससे आप फैमिलियर होंगे। ये अपने आप उसको डिवाइड कर देता है अलग अलग में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ही उसमें है, एक ही ड्राइव है। ये पूरा का पूरा अगर हम इसको बोलेंगे तो ये एक ही ड्राइव होगा, जबकि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास अलग अलग ड्राइव है। ये हम इसको अलग अलग ड्राइव हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। ये एक रूम है और उस रूम के 4 हिस्से, या एक हॉल है उस हॉल के 4 हिस्से, या कोई भी एरिया है जिसको हमने 4 हिस्सों में 5, 10, 50 जितने में भी आपने करना है वो डिपेंड करता है। 1 GB अगर हार्ड डिस्क है तो आप देख लो कि 1 GB हार्ड डिस्क, 1 GB हार्ड डिस्क नहीं, सॉरी 100 GB हार्ड डिस्क है, या 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है, 1024 गीगाबाइट की हार्ड डिस्क, यानी कि 1 टेराबाइट अगर हार्ड डिस्क है, सो आप उसके एक से ज्यादा स्पेस उसकी पार्टीशन बना सकते हैं, अगर जितना ज्यादा स्पेस होगा। यहाँ 40 GB है तो 40 GB में तो इन्होंने बनाया नहीं, सिंगल ही रखी है। मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ अगर, और ये जो है कंप्यूटर का है। अभी कंप्यूटर के अंदर जो है ये हमने डिवाइड किया है, और ये इस हिस्से को हमने डिवाइड किया है, ये हमने, आप समझ लीजिए कि ये सी ड्राइव है, ठीक है। ये हमने सी ड्राइव ले ली है, इसको सी ड्राइव बना दिया, ठीक है। इसी तरह से आपने डी बना दिया, ठीक है, ई बना दिया, और इस तरह से आप अलग अलग ड्राइव्स बना सकते हैं अपने लेवल से। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने जो फाइल है, डाटा मैनेजमेंट है, वो कैसे करना है। ये तो हमने बाय डिफॉल्ट हमारे को मिला है, किसी को भी जो बिगिनियर्स उनको मिलेगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज, और जितने भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल ऑल सॉफ्टवेयर, ये सारे इसी के अंदर इंस्टॉल होंगे। आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी में करने, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होंगे वो सी ड्राइव में ही होंगे। और
सी ड्राइव जो डेस्कटॉप का एरिया है वो भी सी ड्राइव से, ये तो आप पक्का हो गया। अभी डी ड्राइव का बनाने का क्या है कि मान लीजिए आप जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसको पर्पस होता है उसका यूज करने का। अगर आप स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर आपके कॉलेज की फाइल्स हो, जो स्कूल एजुकेशन आपका जो एजुकेशन मटेरियल है वो यहाँ पर डी ड्राइव में रख दिया आपने। ई ड्राइव में आप अपना ये दूसरा रख लीजिए, कोई आपने सॉन्ग्स रखने हैं, वीडियोस रखने हैं, ठीक है। या इसी तरह से आपने एक और ड्राइव बनाई है, उसका आप अलग अलग पर्पस होता है, यानी कि हर एक का एक अपना एक पर्पस होगा कि इसके अंदर मैं ये डाटा रखूंगा, इसके अंदर मैं ये डाटा रखूंगा। होता नहीं है जैसे घर होता है कि भाई ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये किचन हो गया, ये हॉल हो गया। स्पेस को मैनेज करने की बात है ताकि हम जो कंप्यूटर के अंदर जो है डाटा को हम स्टोर इजीली कर पाए। अच्छा, जरूरत क्यों है इसकी? देखिए, एक चीज होती है ऑर्गेनाइज्ड। कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं हम? ताकि हमारा जो डाटा और इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो कम समय में हम अधिक काम कर पाए, इसीलिए तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। नहीं तो इसको जरूरत क्या थी? अब देखिए यहाँ पे अलग अलग जगह डाटा में इस्तेमाल किया। डी ड्राइव में ओपन करता हूं तो आप देखिए कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बिजनेस डाटा फोल्डर रखा है, और कोई बेसिक आइडिया जो फोल्डर है वो मैंने रखा है। ये फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स मैंने यहाँ रखे। इसी तरह से आप बैक करेंगे, मैंने दूसरी ड्राइव में कुछ और डाटा रखा होगा। ये इस तरह से अलग अलग लेवल पे आप अपना डाटा जो है मैनेज करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या, इससे फायदा क्या होता है फ्रेंड्स? अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर डाटा है कंप्यूटर के अंदर तो वो आसानी से डाटा मिल जाएगा। हालांकि आप सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन सर्च करने का भी आपको इसमें पता होना चाहिए कि फिर आपको याद भी तो होनी चाहिए उसकी कि वो डाटा क्या है, उसका फोल्डर का नाम क्या है। तो चलो, जो तो हर रोज कंप्यूटर चला रहे हैं, हर रोज अपना लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं, उनको आइडिया होता है। लेकिन जिसने कभी कभी चलाना है, अगर उसको फाइल ढूंढनी हो तो किधर ढूंढेगा? तो उसके लिए सर्च है, लेकिन सर्च में भी तभी अगर आपको पता है कि सर्च करना क्या है। अभी बात करते हैं आगे कि अभी ये हमने अलग अलग ड्राइव बना दी। अब फॉर एग्जांपल इसमें स्पेस है, हमने क्या करना है? अगर हमने इसकी और डिटेल लेनी है तो प्रॉपर्टीज में जाके ये हम इसका और डिटेल ले सकते हैं कि इसका जो फाइल सिस्टम है, ये आप गूगल करें इसको, या अगर आपने थियोरेटिकल में सिस्टम को पढ़ना है कि इसका जो फॉर्मेट स्पेस है, फाइल सिस्टम जो है उसके बारे में बात कर रहा है। यूज्ड स्पेस इसमें जितना है और फ्री स्पेस कितना है वो आप सारा यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। ये बेसिक टूल है जो आप यूज कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए ये ज्यादा मैं इसको डीप नहीं ले जाना चाहता क्योंकि फिर सारी चीजें वॉश हो जाएगी जो भी बताई। सो ये है। इसके अलावा जैसे आपने उसमें मोबाइल में देखा है, उसमें गैलरी बना है व्हाट्सएप के लिए इमेजेस, तो कंप्यूटर के अंदर भी ये चीज बनी है। एक्चुअल में वहीं से सीख के ये सारी चीजें मोबाइल में हुई है। मोबाइल जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 2% का हिस्सा है, यानी कि ज्यादा ज्यादा 5% ले लो आप। भले आप बोलेंगे कि सारे काम मोबाइल पे होते हैं, लेकिन मोबाइल एक आप देखें तो मोबाइल में आप जो ज्यादा चीजें क्रिएट करने का आपका जो बेटर ऑप्शन है, जितने भी इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कंप्यूटर से ही आप कर पाएंगे। जो भी कोई वेबसाइट बनाना है तो उससे कंप्यूटर से बनेगा, सॉफ्टवेयर बनाना है तो कंप्यूटर से बनेगा, वीडियो एडिट करना है तो बेटर कंप्यूटर पे एडिट होगा, फोटोग्राफ एडिट करने हैं तो बेटर कंप्यूटर पे एडिट होंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो वो सारा कंप्यूटर पे होगा। तो ये है फ्रेंड्स डाटा का। अब इसका यूज क्या है? प्रैक्टिकल यूज में हम कैसे डाटा सेव करेंगे ड्राइव के अंदर? अभी होता क्या है कि मान लीजिए आप ये यहाँ पे मैं ड्राइंग की फाइल बनाई, ठीक है। अब इस फाइल को जब मैं सेव करूंगा तो अगर आप विंडोज कंप्यूटर, तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगी अपने आप की, भाई किधर स्टोर करना है। तो दिस पीसी जो बाय डिफॉल्ट हमें डेस्कटॉप दे रहा है, लेकिन मैंने कहा कि डेस्कटॉप पे आपने कम से कम डाटा रखना है, उससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड भी नहीं कम होगी। तो फॉर एग्जांपल में वी ड्राइव यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इधर से सिलेक्ट करनी है अपने लेफ्ट साइड से, और इसमें आगे वन ड्राइव में नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगा कि डाटा के ऊपर ही है। सो एफ या जो भी आपने ड्राइव लेनी है, मान लीजिए मैंने वी ड्राइव सिलेक्ट कर दी और यहाँ पे मैंने इसको फोल्डर दे दिया माई पेंट फाइल्स। ये डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एग्जांपल बता दे रहा हूं मैं आपको, और इसको आपने फाइल का नाम दे दिया 001, और यहाँ पीएनजी इसको आप रहने दो, ये अलग वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। अगर ये टाइप आपने समझने है वी, तो ये ड्राइव हमने सेलेक्ट की, उधर फोल्डर हमने बनाया कि भाई पेंट फाइल है, ठीक है। कल दिन को डॉक्यूमेंट्स की फाइल हो गई तो वो किधर सेव करनी है? देखो आगे बताता हूँ। ये सेव हो गया, ऊपर नाम आ गया पेंट लिख के, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा जाना अपने दिस पीसी के अंदर और इधर देखना अपने यहाँ माई पेंट नाम का फोल्डर बना। अभी देखिए क्या होता है कि अगर आप स्टूडेंट है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा भी है, वो क्योंकि मेमोरी सबकी याददाश्त कमजोर हो रही है धीरे धीरे, तो हमने क्या करना है कि हमें अगर फोल्डर के नाम प्रॉपर बने होंगे तो हमें पता है कि कौन से फोल्डर में जाना है। अगर आपको पता है कि सामान किधर रखा है, रखते नहीं, अलमीरा होती है घर के अंदर, उसको अलग अलग तरीके से हम मैनेज करते हैं कि ये कपड़ों की अलमीरा, ये बुक्स है, ये
अलग चीजें हैं, ताकि जब ढूंढे ना तो समय कम लगे। मेन वैल्यू तो टाइम की है। अगर आपको एक चीज ढूंढने में 5 मिनट लग जाते हैं तो दैट इज नॉट ए ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। सो ऑर्गेनाइज्ड रखना, डाटा को मैनेज करना, अरेंज करना, उसको प्रॉपर सिस्टमेटिकली रखना, ताकि जब जरूरत हो तो वो ओपन हो जाए, जल्दी से हम ढूंढ पाए। तो ये पेंट फाइल है, सीधे आपने दिस पीसी के अंदर जाना और वी आपको पता होगा कि किधर है पेंट फाइल्स, तो आप इधर से फाइल आप ओपन कर लेंगे। अगर आपने किसी को सेंड करनी है, मेमोरी कार्ड में डालनी है या पेन ड्राइव में सेंड करनी है या ऑनलाइन आपने शेयर करनी है, सो शेयर विद स्काइप करनी है एटसेट्रा, तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है। ब्लूटूथ से सेंड करनी है, मेल करनी है एटसेट्रा, वो सारा ऑप्शन आपके पास मौजूद हो जाएगा। ये हो गया इसमें। इसी तरह से आपने अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट की फाइल है, हमने मान लीजिए यहाँ पे वर्ड ओपन करते हैं और ये कुछ मैं वर्ड टेक्स्ट यहाँ पे बनाता हूँ, ये वैसे ही रैंडम, और फिर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। कंट्रोल एस करना आपने अगर शॉर्टकट प्रेस करना हो। अभी देखिए यहाँ पर अलग अलग फोल्डर पहले से बने हुए हैं। ये अलग सिस्टम है, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया और इसको मैंने वैसे ही करने लिया, क्योंकि वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट का ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि वो चाहते हैं कि सबसे पहले यूजर वन ड्राइव में डाटा सेव करे, वो बेटर के लिए। ठीक है, वन ड्राइव 15 जीबी तक फ्री है, उसके बाद उसमें चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, शायद 15 जीबी तक ही होगी। और दिस पीसी के अंदर ये हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अदर लोकेशन यहाँ पे लिखा है, अगर आप वर्ड से जा रहे हैं। इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप ब्राउज करना है तो आप ब्राउज पे जा सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप ब्राउज पे जाएं। और डेस्कटॉप यहाँ से इस तरह से बिगिनर्स के लिए ये एक सिस्टम है कि आप किस तरह से जाएं अगर डेस्कटॉप पे करना है। और क्योंकि हमें वी ड्राइव में करना है मान लीजिए, तो जैसे यहाँ पेंट फाइल बनाई है तो आप यहाँ पे एक और फोल्डर बना दो, डॉक्यूमेंट फाइल्स, और डॉक्यूमेंट फाइल्स को ओपन करके यहाँ पे आप फाइल का नाम दे दीजिए जिस चीज से रिलेटेड फाइल है। ऐसा भी नहीं कि 001 ही देना है, ये तो मैं वैसे ही दे रहा हूँ जल्दी के लिए, लेकिन आपने जो जिस चीज का फाइल बना है उसी चीज का देना है। सैंपल वर्क, ठीक है, या क्लास फाइल मैं इसको बोलता हूँ, क्लास फाइल डेमो, और ये यहाँ पर सेव हो गया। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट क्या है, तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमारा जो डाटा है वेल मैनेज्ड, हमारा डाटा हमारे पास रहेगा। डॉक्यूमेंट्स हो गया, इधर डॉक्यूमेंट्स आ गया, कल को ओपन करना है तो हम ओपन कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। तो ये होता है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो चीजें है, अब आते हैं वापिस हार्ड डिस्क ड्राइव पे। यहाँ पे देखिए ये जो ड्राइव है, डिवाइसेज एंड ड्राइव्स की बात हो रही है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क यानी कि कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज स्पेस होता है, जैसे मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल के अंदर या फोन मेमोरी होती है, ऐसी कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हर एक कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। आज की डेट में एसएसडी भी हमारी यूज होती है। ये एसएसडी है, ये मेमोरी कार्ड की तरह होती है, लैपटॉप से शुरू हुई थी, अब कंप्यूटर्स में भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इसमें आप देखें तो ये वाला आपने देखना है, ये देखिए इधर है, ठीक है, एसएसडी है, जो ये एक एसएसडी है यहाँ पर, और ये इस तरह से ये चीजें जो है वो आप देख सकते हैं, ये जैसे मेमोरी कार्ड ही है ये तो एसएसडी और हार्ड डिस्क, ये आपका हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर में यूज होता है। इसके अंदर ये डाटा स्टोर होता है, स्टेट्स यानी कि ये घूमती है, फिर ये डाटा रीड करती है, स्कैन होती है, और फिर डाटा मिलता है। जैसे यहाँ लिखा है 500 जीबी, तो ये हार्ड डिस्क बोलते हैं इसको। हर एक कंप्यूटर के अंदर जब आप वो कैबिनेट ओपन करेंगे, उसको खोलेंगे, तो वहां पर पता लगेगा ये अलग अलग सेक्टर्स है। इसके बारे में आप थियोरेटिकली और पढ़ना है तो और आप पढ़ सकते हैं कि इसका क्या काम है। कोई हार्डवेयर या इंजीनियरिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एटसेट्रा, तो उनके लिए ये थियोरेटिकल टॉपिक हो सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर नॉर्मली आपने ये रखना है कि ये, अब हम इसका कनेक्शन देखते हैं, हार्ड डिस्क कनेक्शन इन मदरबोर्ड। इस तरह से आप सर्च करो तो मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए ये जो है, ये थोड़ा आईडीई कनेक्टर है, इसको हम आईडीई कनेक्टर बोलते हैं। ये बहुत पहले यूज होता था। ये जो आप देख रहे हैं रेड येलो ग्रीन, ये पावर केबल्स है। ये पावर केबल जो है वो पावर सप्लाई से आ रही है, उसको हम एसएमपीएस भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ये जो है आईडीई कनेक्टर है, ये हार्ड डिस्क है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये कंप्यूटर के अंदर लगा है बोर्ड है, ये आपकी आईडीई कनेक्टर है। और इसी तरह से आप देखेंगे अगर आज की डेट में, तो आज की डेट में ये चीज है जो लेटेस्ट है, ये साटा पोर्ट हम इसको बोलते हैं। पोर्ट यानी कि जिधर हम उसको लगाएंगे, जैसे स्विच नहीं बोलते आप लोग, प्लग पिन उसमें इलेक्ट्रिकल उसमें, तो यहाँ पर ये पावर केबल है और ये साटा। ये थोड़ी स्पीड इसकी फास्ट होती है जो डाटा ट्रांसफर करने की, क्योंकि ये
हार्ड डिस्क के अंदर जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक्चुअल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट होता है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है ना जी, तो वो हार्ड डिस्क चलता है। अगर ये कंप्यूटर के अंदर नहीं लगी होगी तो सामने स्क्रीन पे एरर आ जाएगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप उस तरह से लगा सकते हैं। ये देखो इधर बता रहे हैं कि भाई किस तरह से लगाना है। ओके, तो ये यहाँ पोर्ट है, ये लगा है इधर, और ये एक जैसा होगा दोनों साइड को, उधर को भी और इधर को भी। ये ध्यान से लगाना और ओपन करना पड़ता है। इसमें पिन होती है कि वो थोड़ी ऊपर से दबानी है आपने तो वो इजीली बाहर को निकल जाएगा। ऐसा नहीं खींचनी नहीं है वगैरह को, जैसे ना जैसे झिड़कनी नहीं है, वो थोड़ा सा दबा के रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे कि ये अलग अलग, जैसे ये यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो ये पिन है ना, ये ऊपर दबानी है आपने। ठीक है, और फिर इसको इजीली आप प्लग और प्लग इन और प्लग आउट कर सकते हैं। तो ये है, और ये आपका पूरा मदरबोर्ड है। ये यहाँ पर देखा है कि ये बता रहे हैं कि इस तरह से ये कनेक्ट है हार्ड डिस्क। ये पूरा मदरबोर्ड है, उसके अंदर ये सीपीयू, मदरबोर्ड के इंट्रोडक्शन में अलग से दे दूंगा आपको बेसिक लेवल पे। ये आपके कनेक्टर्स हो गए साटा के। सो ये आज की डेट में एसएसडी हो चाहे हार्ड डिस्क हो, उसमें ये चीज लगती है। ये पावर की है और ये आपकी हार्ड डिस्क की जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, जो पूरा बोर्ड है। और ये एसएसडी आपने देख लिया है और ये हार्ड डिस्क आपको अब आइडिया हो गया। तो ये कंप्यूटर के अंदर लगी है, इसके अंदर ये सारी ड्राइव्स है, ये इसके अंदर ये सारा डाटा है। अगर आप इसको अपने हार्ड डिस्क को यहाँ से एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में लगा देंगे तो वो डाटा भी साथ ही चला जाएगा। वो आपके कंप्यूटर में कुछ नहीं रहेगा, उसमें स्टोरेज नहीं रहेगी। लेकिन आप चाहें तो किसी दूसरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। 1 2 3 4 5 आज की डेट में जितनी भी चलानी है चला लो आप। ठीक है, हाँ डिपेंड करता है वो उठाए भी, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक से रन करना पड़ेगा। कोशिश ये करें कि 2 से ज्यादा, यानी कि जितने आपके पास कनेक्टर है आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई ऐसा ही होता है। कंप्यूटर में आप कुछ भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से कुछ भी किया जा सकता है। सो ये आई होप कि मैंने वो सारी चीजें कवर कर दी होगी। आपको इस वीडियो में जो जानकारी मिली है वो हार्ड डिस्क के ऊपर मिली है। ये हार्ड डिस्क आपने देख ली, हार्ड डिस्क यानी कि स्टोरेज के ऊपर मिली। स्टोरेज में आपके पास दो चीजें देखी आपने हार्ड डिस्क की, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब है कि इसके अंदर डाटा स्टोर है, टेम्परेरी नहीं है। जब आप कोई फोल्डर बनाएंगे डाटा रखेंगे तो वो स्टोर रहेगा। टेम्परेरी मेमोरी जैसे रैम हम बोलते हैं, उसमें डाटा क्या है कि अगर अगर मैंने ये कोई फाइल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए ये मैं फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ और अगर मैं ये सेव करने से पहले अगर ये शट डाउन हो जाता है कंप्यूटर, या लाइट चली जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो ये फाइल जब तक मैंने सेव नहीं है ये टेम्परेरी स्टोर है। अभी ये टेम्परेरी तौर पे चल रही है। ये सारा जो कंजप्शन है ये रैम खर्च कर रही है, इसका जो भार है सारा वो रैम उठा रही है। ठीक है, जो पेंट एप्लीकेशन है ये हार्ड डिस्क से चल रही है। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स जो बैकग्राउंड में चला होता है। ये मैंने आपको टास्क मैनेजर के बारे में शायद किसी वीडियो में बनाया होगा हमारे चैनल पे, तो आप जरूर देखना। ये कंप्यूटर के पीछे जो कार्यक्रम चला होता है, ये हर एक जैसे ये हार्ड डिस्क है तो ये हार्ड डिस्क की ड्राइव जिस टाइम जो कंजप्शन है इसकी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और रैम की कंजप्शन आप देख सकते हैं, वाईफाई का, आपका जीपीयू का, हर एक चीज आपके पास डिटेल आ जाएगी, सीपीयू का, वो ये सारा टास्क मैनेजर पे जाके आप ये देख सकते हैं। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए टास्क बार में जाना है नीचे और यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर ये टास्क मैनेजर आ जाएगा। तो आपने ये देख लिया डाटा को कैसे मैनेज करना है, फाइल को कैसे मैनेज करना है, और जो स्टोरेज जो है हमारे पास हार्ड डिस्क है। इसी तरह से हार्ड डिस्क के अलावा अगर जब आप कोई सीडी लगाएंगे, पेन ड्राइव लगाएंगे, मोबाइल कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से, तो वो भी आपने दिस पीसी के अंदर ही आएगा, ये इधर ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टोरेज है, उसके अंदर ड्राइव है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। या फ्लॉपी ड्राइव है, फ्लॉपी तो शायद आपने देखी भी नहीं होगी। फ्लॉपी जो होता है वो बहुत पुराना सिस्टम है। सबसे पहला यानी कि हमने तो जब से कंप्यूटर चलाना शुरू किया था तो वो ये चीज थी, हम इसके अंदर डाटा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करते थे। यहाँ से हमने शुरू किया है, जो मेरी जर्नी शुरू हुई वो इधर से शुरू हुई है। उससे पहले क्या क्या कहानी थी, बहुत लंबी है कहानी, बट ये एक चीज शुरुआत की थी हमने यहाँ से। और उसके बाद आपके पास सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, आज की डेट में अब क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, ये सारी कहानियां खत्म हो चुकी है। हार्ड डिस्क भी अभी थोड़े टाइम का ही है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बहुत महंगी आज की डेट में बिक रही है। अगर इसका हम प्राइस देखें तो ना जाने टेक्नोलॉजी में क्या होगा, लेकिन अगले में आपको मैं बताऊंगा कि भाई क्लाउड स्टोरेज क्या होती है। क्लाउड ड्राइव या वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये आपने सुना होगा, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर जानने की इच्छा होगी तो जरूर कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि
पता तो लगे कि कोई सीख भी रहा है कि नहीं, या कोई मैं किसी को ऐसे ही तो नहीं बता रहा हूँ, तो पता लगना चाहिए। आप लोगों का फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्रिएट सच वीडियो फॉर बेसिक लेवल स्टूडेंट्स, सो ताकि सबको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हमारे इंडिया के जितने लोग हैं, अब इंडिया सुपर पावर बनेगा, चलो जो भी बनेगा, उसके लिए जरूरी है कि पहले पता तो हो कि हमारे लोगों को 80 से 90% लोग को कंप्यूटर आना चाहिए जी, बेसिक नॉलेज उनको होनी होनी चाहिए। तो मेरा मकसद है कि बेसिक, एडवांस चीजें भी आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एडवांस सिखाने वाले बहुत है। मैं आपको शुरुआत कराना चाह रहा हूँ सस्ते में और फ्री में, आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको इस तरह सीखने में प्रॉब्लम है, अब देखिए यहाँ रिकवरी लिखा है, ये मैंने को बताना भूल गया, ये रिजर्व स्पेस है कि अगर गलती से करप्ट हो जाए, गलती से ये चीजें डिलीट हो जाए, तो ये रिकवरी के लिए अलग ड्राइव है जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर बनाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने पर्सनलाइज्ड तौर पे, ये तो हो गया वीडियो में, वीडियो का क्या है कि ना कि मैं ही बोल रहा हूँ, अभी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को नहीं मालूम होगा, आप कमेंट करेंगे, हो सकता है आप अभी कमेंट करें, मैं इस कमेंट को 1 घंटे बाद देखूं, तो 1 घंटे बाद अगर मैं जब आपको आंसर दूंगा तो आपको उस आंसर का जो वो आपका जो फोकस अभी बना है वो 1 घंटे बाद वैसा नहीं होगा। तो इसलिए ऑनलाइन कोर्सेज में या यूट्यूब वीडियोस में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सिखाने में, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। अगर स्टूडेंट ने कुछ पूछना है तो रियल टाइम में स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं जी, ये इसमें कोई भी क्वेश्चन हो सकता है बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स का, जैसे स्पेस फ्री, टोटल साइज, वैसे तो मैंने सारा बता दिया, क्वेश्चन की गुंजाइश कम है, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। हर बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी होती है, अपनी नॉलेज होती है, अपनी लर्निंग कैपेसिटी होती है। तो एक ही वीडियो से नॉन स्टॉप मैं तो बोल रहा हूँ, तो दैट्स ओके, इट्स माई प्रैक्टिस। बट आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने पूछना हो तो आप नहीं पूछते। तो हमने एक स्पेशल प्रोग्राम हमने रन किया, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा या लिंक मैं शेयर कर दूंगा, कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है हमारे साथ, लाइव क्लासेस 1 to 1, यानी कि एक स्टूडेंट अगर आप है, आपने खुद ही सीखना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको एक एक चीज अगर 1 घंटे का हमारा जो रेगुलर क्लास लगेगा मंडे टू फ्राइडे, उसमें 1 घंटे आपका जो शेड्यूल होगा पूरे दिन का, वो हम शेड्यूल रखेंगे और उसमें मैं आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो आपको सीखनी है, बेसिक हो चाहे एडवांस हो। आपने चाहे फ्रीलांस वर्क सीखना है, ग्राफिक डिजाइन सीखना है, बेसिक लेवल पे, एडवांस के लिए मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा। क्योंकि अगर आप बेसिक पता हो जाए ना एक बार, आपको पहले देखो ना, रेस आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी ना जब, तभी आप रेस कोर्स में या आप रेस लगा सकते हैं, यानी कि जो भी है। तो बेसिक सीढ़ी अगर आप चढ़ जाएंगे तो आपके पास ऑनलाइन जो मेथड है वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूज करने हैं अपनी नॉलेज को एडवांस करने के लिए। और बेसिक ही सब कुछ है कंप्यूटर के अंदर, बाकी तो सारी चीजें कोर्स हालांकि लाखों में भी बिकते हैं, दैट्स ओके, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर आप सेल्फ लर्नर है, अगर आप सीखना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट करते जी कैसे सीखूं, हिंदी में सीखना था या इंग्लिश में सीखना था, तो दोनों लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूं। आप मुझे बताएं कि आपको जो भी सीखना है, जितने बजे भी सीखना है, जिनकी जो भी आपका शेड्यूल, हम शेड्यूल कर पाएंगे उस हिसाब से आपको मैं बताऊंगा आगे। सो फ्रेंड, दैट्स होप, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसी तरह के आपको वीडियो मैं शेयर करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।